आज की इस वीडियो में हम जैसा कि हम हिंदी ग्रामर को कर रहे हैं ना आपके एसएससी जीडी के जो आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपकी अगर एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है इस बार, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। और यहाँ पर दिया है कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा जाता है, ठीक है, या फिर कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो यहाँ पास क्या पूछा है, सही शब्द वाले शब्दों का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पास आपको कैदियों के अब यहाँ तो इतना सिंपल आंसर है यार, देख सकते हो आप, जो है उसको ऐसे लिखना है आपको। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल सा आंसर है आपका, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ते लिखा है, तो कुत्ते नहीं होगा, कुत्तों की तरह होगा यहाँ पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पास पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछे और आम का। तो आम का पर्यायवाची शब्द में रसाल, फलराज, अति सौरभ ये सभी आते हैं, ठीक है। आम्र भी आता है इसमें, है ना, लेकिन अंकुशी जो की है ये आपका नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, अगर आप सही में देखे होंगे तो, ठीक है। अब क्या पूछा है, देशज विशेषज शब्द का चयन करिए और बताइए। वाह, तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए, सिंपल सी बात है। थिएटर बन गया, नीलाम बन गया, लालटेन बन गई, ये कोई मतलब ही नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पूछा गया है आपका यहाँ पास, क्या पूछा गया, तत्सम शब्द पूछा गया है। तत्सम शब्द यहाँ पास इसमें क्या करना है, भरना है। तो भ्रमर, भू और भिक्षुक ये सभी क्या होते हैं, तत्भव शब्द होते हैं। लेकिन जो भिक्षा होती है ना, जिसमें छतरी की छावा लगता है, वो आपका क्या होता है, तत्सम होता है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत से हिंदी में आते हैं और उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होता, वो आपका तत्सम कहलाता है। तद्भव की बात करेंगे तो जो संस्कृत से हिंदी में आता है लेकिन उसका बदल जाता है, जैसे कि वर्षा, उसको हम बोलेंगे बरसात, वर्षा हो गया आपका तत्सम शब्द, बरसात हो गया आपका तद्भव शब्द। तो क्या होगा यहाँ पास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मुहावरे का अर्थ कहा सुनी होना। अब कहा सुनी होना क्या होगा, वाद विवाद होना, साफ सिंपल सीधी बात है ये होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सच में नहीं पता है याद कर लेना, कहा सुनी होना मतलब वाद विवाद होना, ठीक है। ये हिंदी का 20 नंबर ना बहुत सही है आपके लिए। यहाँ पास पूछा है विलोम शब्द। सफ़र के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियाँ धरती को चूमती है। अब अवनत का विलोम शब्द मैंने कितनों बार कराया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, है क्या होगा, उन्नत होगा, अवनत उन्नत, अवनत उन्नत, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पास पूछा है कि मुहावरे का अर्थ बताओ। क्या है मुहावरा यहाँ पास, तंग हाल होना, तंग हाल होना या फिर आर्थिक तंगी होना। यहाँ पास बाकी आप ऑप्शन को पढ़ोगे ना, कोई अंतर मतलब 19-20 का अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि तंग हाल होना, उसको बहुत अधिक बीमार होना लिखेंगे, मानसिक बीमारी होना या फिर युद्ध में फंसना। क्या होगा, आर्थिक तंगी होना, सिंपल सी बात है। तंग हाल होना, यहाँ तंग हाल है यानी आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा गया है पर्यायवाची शब्द। 2 पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने देखिए, 2 मुहावरे देख लिए, तो इसको याद रखेंगे आप। पैटर्न क्या पूछा गया आपके पिछले बार में, इकट्ठा का पर्यायवाची शब्द पूछा है जिसको हम बोलते हैं समावेत, है ना, समावेत या फिर समाकृत, है ना। इकट्ठा, समावेत, इकट्ठा कर लिया, समावेश कर लिया, ये चीज़ रहता है। तो इकट्ठा का क्या होगा, पर्यायवाची शब्द समावेत होगा, संकलित नहीं होगा, याद रखेंगे ना, समावेत होगा। समवेत, समावेत ये होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब पूछा गया है क्या है, भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, कई बार कराया मैंने, कई बार है। किसी ने सच ही कहा है, जिसे क्या आएगा, बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो यहाँ पास जो बुलावा है ना, वो आपका भाववाचक संज्ञा है। कैसे पता चला भाववाचक, क्योंकि इसमें भाव की बात हुई है, बुलावा है
बुलावा कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती। बुलावा मतलब भाववाचक हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी तो इतना आसान पूछ रहे हैं ना आपके SSCGD में पिछले बार, तो इस बार ना वैसे ही पूछा जाएगा, देख लेना आप। अब क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है। श्याम का क्या होगा? श्वेत होगा। करवाया यार मैंने इस सभी को आपको। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम कहते थे, यानी अब देखिए श्याम मतलब होता है आपका काला, ठीक है। श्याम मतलब काला, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। अब उसका काला का क्या बोलना चाहिए? विलोम शब्द क्या होगा? सफ़ेद होगा। और सफ़ेद को हम क्या बोलते हैं? श्वेत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? ठीक है, चलो अब बताइए मुझे। यहाँ पास पूछा है सही शब्द जो है उसको भरे, बोला यहाँ पास क्या बोला है? आज वही देश सबसे खाली स्थान है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो क्या होगा? कामयाब है ना। आज वही देश सबसे ज़्यादा कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। फोकट का नंबर मिलेगा इसमें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, यही आपका सही है। आग लगने का कारण, ये कारण लिखते हैं सब बताइए। आप पहली से 12वीं तक पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा कारण ऐसे नहीं लिखता, इसमें बाण कणा लगता है। ठीक है, गलत हो गया ये। किसकी तैयारी होती है, डबल ए की मात्रा लगती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। मृत्यु में आपको देखना पड़ेगा, इसमें छोटी की मात्रा लगती है, छोटू ऊ की मात्रा लगती है यू में, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फोकट का नंबर है ये। ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ क्या पूछा गया है। वही जो पैटर्न आपको बताया मैंने, जिसमें कोई त्रुटि हो तो बताओ, जिसमें त्रुटि नहीं हो वो भी बताओ, ये पूछा गया है ना। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार नहीं मनाना चाहिए बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अब बताइए यहाँ पास ये अबीर को बीच में क्यों लाया गया? यहाँ पास अबीर को होली खेलनी चाहिए, यही तो गलत है आपका, है। अबीर को क्यों लाया गया यहाँ पास? हमें क्या सीख सकते हैं यहाँ पास, है। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों का त्यौहार भी उपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि क्या है, प्राकृतिक रंगों यानी फूलों के रंग से उपयोग करना चाहिए। अब अबीर को होली खेलनी चाहिए क्यों आया इसमें? तो ये वाक्य नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए इसमें क्या पूछा है। जिसमें कोई गलती नहीं है उसको बताना है, या फिर नहीं, जिसमें कोई गलती है उसको बताना है, जिसमें कोई त्रुटि है उसको बताना है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा? अब उत्साह थोड़ी ना होता है यार इसमें। विद्वानों के बीच बोलने का साहस, ठीक है, साहस भला कौन करेगा? तो उत्साह की जगह क्या आएगा? साहस आएगा। ठीक है, तो यहीं पे त्रुटि है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ मुझे क्या होगा ये। सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। मैंने यार पहले ही पढ़ दिया, हट। यहाँ पास वह नहीं आएगा, वे आएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। यहाँ पास एक की बात नहीं हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास पैसे शुरू हो गया है और ये एकदम सरल होता है। ठीक है, रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन के पूछा है। इसमें रिक्त एक में क्या है आपका देख सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रहता है ना। देखो, तभी जागृत रहता है, नींद में तो रहेगा नहीं, प्रतिष्ठा में तो रहेगा नहीं, चेतन में रहेगा नहीं। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं आपका पूरा ये। ठीक है, ये पूरा बना सकते हैं, ईजी रहता है आपका ये। चलिए अब अगले में हम चलेंगे सीधा अगले शिफ्ट में। हिंदी पार्ट डी, यहाँ पास हिंदी देख सकते हैं आप। यहाँ पास ये जो शिफ्ट है वो है आपका SSC GD के सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर। क्वेश्चन देखेंगे इसमें टोटल 20 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए अगर आपका शुरू में SSC GD का एग्जाम है तो। ठीक है, तो सीधा आंसर पे चलेंगे। जैसे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी पूछा। सही वर्तनी चौड़ी, बताइए कितना सरल है। चौड़ी मतलब देखिए, तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। देखिए कितना सरल पूछता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो
रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प हो। आप अगर कल भी अगर मेरी वीडियो देखे होगे, इससे पहले वाली वीडियो, यही से ऐसी सेम क्वेश्चन आपको भी पूछा गया था, है ना। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, सही पुल्लिंग रूप वाला, ये चारों में से पुल्लिंग होना चाहिए वो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल को वापस आऊंगा, परसों को वापस आऊंगा, सोमवार को वापस आऊंगा और 2 दिन बाद वापस आऊंगा। तो आप सभी को बता दूंगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी वार होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सभी जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग शब्द के होते हैं। इसलिए आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले शिफ्ट में भी किया था, इसलिए बोलता हूँ कि आप क्या करें, शिफ्ट के एनालिसिस भी देख सकते हैं। इसी वीडियो पे मैं इसी चैनल पे आपको एनालिसिस भी दूंगा, है ना। हिंदी हो चाहे जीके हो, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा है, महिला का क्या होगा, स्त्री होगा, सिंपल सी बात है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विलोम शब्द पूछा है, सीधी सी बात है। और विरल का विलोम शब्द पूछा है, विरल का विलोम शब्द है सघन। मैं इसको आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, विरल का विलोम शब्द होगा सघन। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल हो गया, यानी सघन हो गया और वन के अंदर आगे बढ़ते गए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें पूछा क्या गया है, आपको सही शब्द पूछे रिक्त स्थान के स्थान पर। देखिए, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है या भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। ये बताइए, क्वेश्चन देखिए यार, हिंदी ग्रामर का एसएससी जीडी का, इतना 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 लो लेवल का पूछता है ना, इतना आसान पूछता है ना कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप इसी में कर सकते हैं, इसी पोर्शन में। ठीक है, ऊपर से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हो ना, हिंदी के लिए आपको पूरे पूरे नंबर 40 अंक कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला देखेंगे आप, यहाँ पास पूछा गया है मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, और मुहावरा है आपका उल्लू सीधा करना। अब देखेंगे उल्लू सीधा करना, इसमें क्या होता है पता है आपका, मैं दो बता देता हूँ आपको। एक होगा आपका स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और उल्लू सीधा करने का एक अर्थ होता है कि अपना काम निकालना। ये दोनों याद रखेंगे आप, उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना, और स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चले अगले, आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या पूछा गया है, मुहावरे का अर्थ बताया। सब मुहावरे का अर्थ बताया ना, तो ठिकाना ना रहना, तो ठिकाना ना रहना का क्या हो, कहीं जगह ना मिलना, है ना। ठिकाना ना रहना तो कहीं जगह ना मिलना, यही होगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पास पूछा क्या गया है आपको, तद्भव रूप बताना है अवगुण का। अवगुण का तद्भव रूप होगा आपका अवगुण। पूरा करा चुका हूँ यार आपको, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे जाके मेरी, पूरा करा चुका हूँ आपको सब चीज को। ठीक है, अवगुण होगा। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में अभी जो मैं कराऊंगा, पूरा पूरा शिफ्ट में जैसे जैसे पूछे गए हैं उसी को कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको अंदाजा हो। अब पूछा गया है जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो, क्या होगा, चक्रपाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा समास है मुझे ये बताइए, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलो अब पूछा क्या गया यहाँ पास, सही शब्द लगाना है। यहाँ पास आपको क्या पूछा गया है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपल सी बात है यार, बाल श्रम से ही आप समझ सकते हो, बाल श्रम मतलब बालकों को काम कराया जाता है। किस लिए काम कराया जाता है, रोजगार के लिए काम कराया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही आज तक चलता है कि बाल श्रम को बच्चों के रोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि गलत है ना। अगला, अब है देखिए, यहाँ पास दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम क्या पूछा है, ढीलेपन। आदमी ढीला है, उसको स्फूर्त हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा, ढीलेपन स्फूर्ति, ढीलेपन स्फूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला दिया है आपका यहाँ पास, देखिए सेम क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा है। देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, है ना। या फिर अगर गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है, इसका हम चुनाव करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है।
अब देखेंगे यहाँ पास जो अशुद्धियां है ना इसमें, वो है आपका लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे, इसलिए को देखेंगे आप तो इसलिए में जो बड़ी की मात्रा लगी है वो बड़ी की मात्रा लगती है कि छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगती है, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि ना हो, यानी शुद्ध शब्द ज्ञात करना है, सीधी बात है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, है ना, के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में किसको पकड़ लिया? आशीष को पकड़ लिया के भ्रम में, है ना। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, अब चोरी के भ्रम में कैसे पकड़ेगा भाई, आप बताओ मुझे। चोरी के कारण पकड़ लिया होगा ना, तो चोरी के भ्रम में हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करो। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुपचाप हो जाओ। यहाँ पास निरर्थक शब्द क्या होगा? खटर पटर, उसका अर्थ निकालिए आप। खटर पटर क्या होता है? वो तो हम बोल चाल में बोल देते हैं, खटर फटर खटर पटर। इसका अर्थ बताइए मुझे। तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करो। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची शब्द होगा आपका आनंद। उल्लास का पर्यायवाची शब्द होगा आपका आनंद। और उल्लास में अगर संधि की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? व्यंजन संधि हो जाएगी। और वो कैसे बनेगा? उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी तो आपका इधर आता है, आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि इजी बनता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो ये इजी बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले लाइन पढ़ के बताता हूँ आपको। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में, अब त्योहार के रूप में क्या होगा? मनाया जाता है ना। इतना सरल है, देख सकते हैं। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा क्या दिया है? ऐसे बहुत सारा पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये एकदम सिंपल होता है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले शिफ्ट में। चैनल पे बने रहना, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता बने रहना। मैं एनालिसिस भी कराऊंगा और आपको हिंदी जीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है।